ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि हमने कल किया था, राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। और राउल्ट्स लॉ हमने करा था राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं राउल्ट्स लॉ का, जो कि हमने कल करा था। एक बार हम राउल्ट्स लॉ का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो राउल्ट्स लॉ में मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको कल बताया था। और जो लोग इस लेक्चर को आज देख रहे हैं, ये मैं चाहती हूँ कि वो पुराने लेक्चर्स भी देख करके आए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम लोगों ने कल बात करी थी कि जो हमारा पीए है ना, वैसे तो मैं आज भी अभी डिस्कस करूंगी थोड़ा सा, लेकिन ये कल का जो रिवीजन बेसिकली है, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाए ए के। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पीए नॉट। ऐसे ही हमारा पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाए बी के, और जब हम यहाँ से भी हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है पीबी नॉट जाए बी, है ना। और पी टोटल जो है हमारा बेटा वो होता है किसके बराबर? पीए प्लस पीबी, है ना। तो अब जो है हम आज का जो लेक्चर बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। आज जो मुझे पढ़ाना है वो ये है कि आज जो मुझे पढ़ाना है वो बेसिकली मेरा राउल्ट्स लॉ है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ेंगे हम आज। राउल्ट्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है। ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट है ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये हमारा क्लोज कंटेनर में है, तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा कि जब ये वेपर बनाएगा, ठीक है, ये वोलेटाइल है। प्योर सॉल्वेंट हमारा क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि इवेपोरेट हो जाए, टेंडेंसी टू एस्केप जिसके पास है, जो आराम से क्या बना रहा है? वेपर बना रहा है। टेंडेंसी टू एस्केप इनटू वेपर। तो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। आप देखिए प्योर सॉल्वेंट है, और मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट को आप डिनोट करिए ए से और सॉल्यूट को आप डिनोट करिए बी से। इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि घोलने का काम कर रहा है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करिए? ए से। और सॉल्यूट को आप रिप्रेजेंट करिए बी से। तो आप जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है बेटा, मैं अगर उसको ए से डिनोट करती हूँ, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है उसको मैं डिनोट करती हूँ किससे? पीए नॉट से। ठीक हो गया, ये पीए नॉट है। और अब मैं इसमें
डालने वाली हूं क्या, इसको बनाने वाली हूँ सॉल्यूशन। तो क्लोज कंटेनर लिया अगेन मैंने, और यहां पर मैं ए बी ए बी ए बी के मॉलिक्यूल डाल रही हूं। अब कल मैंने आपको बताया था ये जो मेरा बी है सॉल्यूट, ठीक है, ये जो मेरा बी सॉल्यूट है, अगर ये अकेला है और ये भी वोलेटाइल है, ये कल की बात हो रही है, ये पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसकी। तो जो आप मान लीजिए अगर ये हमारा जो बी है ये भी क्या है, वोलेटाइल है, तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, पी बी नॉट से। अगर ये भी क्या है, वोलेटाइल है तो, ठीक है। बेसिकली पी नॉट ए पी नॉट बी क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, कौन सी स्टेट में, प्योर स्टेट में। कौन सी स्टेट में, प्योर, जब वो मिक्सचर में नहीं है, जब वो किसी के साथ डिसॉल्व स्टेट में नहीं है, तो आप उसे पी नॉट ए पी नॉट बी से डिनोट करते हैं। अब जब मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा मिक्सचर है बेटा, ये मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है मेरे पास, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक है मेरे पास सॉल्यूट, एक है मेरे पास सॉल्वेंट। तो आज जो मैं सॉल्वेंट लूंगी बेटा वो तो मैं लूंगी वोलेटाइल, और जो मेरा सॉल्यूट होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल। मतलब सॉल्वेंट तो वेपर बनाएगा, लेकिन सॉल्यूट जो हमारा है वो वेपर नहीं बनाएगा। सॉल्वेंट तो वेपर बनाएगा, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट के पास टेंडेंसी है एस्केप होने की वेपर फेज में, लेकिन सॉल्यूट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म वेपर, thus will not be able to contribute in vapor pressure। अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो इसके क्या एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको कल बताए थे यार इसके एग्जाम्पल्स। इसके क्या एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि यूरिया, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि सुक्रोज। और इसका मोलर मास इस लेक्चर में आपको बहुत काम देगा, तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए 60 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का, और सुक्रोज का हो जाता है 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। तो अभी आप देखिए कि जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करती हूं, जब मैं ऐड करती हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो क्या होता है उसकी कहानी हम पहले समझते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है बेटा। हम समझेंगे पहले इसको, क्लोज कंटेनर में है, ठीक है। अब ये जो हमारा देखो, ये वाला जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, नॉन वोलेटाइल का मतलब है वेपर्स ये नहीं बनाएगा। तो और ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये सब वेपर बना रहा है इस समय। अब आप देखिए इस सॉल्वेंट में बेटा, इस सॉल्वेंट में ये प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट। जब प्योर सॉल्वेंट में मैंने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो क्या हुआ कि वेपर बनी इतनी। क्यों नहीं बनी, ज्यादा क्यों नहीं बनी, क्योंकि सरफेस पर, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस पर क्या हुआ कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया
कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया बेटा किसने, सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। क्या हुआ, जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट में जो कि वेपर बना रहा था उसमें मैंने क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, तो वो तो वेपर नहीं बना रहा, लेकिन सॉल्वेंट के साथ सरफेस पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट था और कुछ स्पेस, सरफेस का जो कुछ स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लिया सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। तो अब क्या हुआ, अब देखिए पहले के मुकाबले कम मॉलिक्यूल्स ही वेपर बना पाए, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स ने हिंडर्ड कर लिया, क्या चीज हिंडर्ड कर ली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी वेपर बनाने नहीं दिया, वेपर फेज में आने से हिंडर करा। खुद तो उसने वेपर बनाया नहीं, और क्या हुआ कि सॉल्वेंट जो था वो यहां पर ढक गया और कंपैरेटिवली क्या बने, कम वेपर्स बने। ठीक है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल जो था उस पे दोनों चीजें आ गई, वोलेटाइल कंपोनेंट भी और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट भी। अब क्या हुआ कि जो सरफेस मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ऊपर जाके वेपर फेज में आ रहे थे, ठीक है, तो सरफेस मॉलिक्यूल तो ढक लिया ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने। तो अब क्या हो रहा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी वेपर बनाने नहीं दे रहा है, खुद तो बनाएंगे नहीं और तुम्हें भी बनाने नहीं देंगे। तो इस कारण से जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर हमारा घट जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर हमारा घट जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, जो हमारा ये डायग्राम है, हाँ ये इस डायग्राम को आप देखिए कि ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ये प्योर सॉल्वेंट है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मोल का सॉल्वेंट में ऐड कर दिया गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वेपर मोर है, यहाँ पे क्या है, वेपर मोर, लेकिन कंपैरेटिवली जब ऐड हो गया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया तो सरफेस मॉलिक्यूल जो थे हमारे, सरफेस मॉलिक्यूल उस पे सॉल्यूट के साथ साथ, सॉल्वेंट के साथ साथ क्या ऐड हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई सरफेस पर जगह भर गई और वो तो वेपर बनाता नहीं था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी उसने ढक लिया, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी उतनी वेपर नहीं बना पाया। तो हमें ये पता लगा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा हमारा क्या होता है, घट जाता है। आप लोग चेक कीजिए एक बार कि वेपर प्रेशर क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको बाद में पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बेटा बात करूं, ठीक है, अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं, आई डू बिलीव सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो राउल्ट्स लॉ कहता है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, ठीक है, क्या हम इसमें लिखेंगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी, क्या हम लिखेंगे, क्या राउल्ट्स लॉ में जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, क्या हम उसमें लिखेंगे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी? द आंसर इज नो, क्योंकि
बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है? वेपर बनाता ही नहीं है। जब वो वेपर ही नहीं बना रहा तो क्या हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसकी बात तो हमें करनी ही नहीं है। किस केस में? जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक हो गया? तो बेसिकली हम इसको रब ही कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी बात नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए Pa इज इक्वल टू Pa नॉट Xi। ये तो आपको पता है। Pa क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट जब इसके साथ कुछ और नहीं था। Pa पार्शियल वेपर प्रेशर है ये। एक सेकेंड। जो Pa है वो क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन अ सॉल्यूशन। पता है ना आपको Pa क्या है? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार इसीलिए इस बात को बता रही हूँ। Pa क्या है? जब आपका A और B यहाँ पर दोनों है ना? A और B जब दोनों हैं तो हम क्या बोलेंगे इसे? Pa। लेकिन जब A होगा केवल तो हम उसे बोलेंगे Pa नॉट। ठीक है, और यहाँ पे Pa नॉट क्या है? वेपर प्रेशर इन ऑफ A इन प्योर फॉर्म। और Xi A बेटा क्या है? A का मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें Pa इज इक्वल टू Pa नॉट Xi A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Xi B। पता है आप लोगों को क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि Xi A प्लस Xi B इज इक्वल टू 1 होता है। Xi A होता है 1 माइनस Xi B, या Xi B होता है 1 माइनस Xi A। ठीक, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। Pa नॉट माइनस Pa नॉट Xi B। करेक्ट, सही लिखा है मैंने? ठीक, अब जब हमारे पास ये आ गया तो हम ध्यान से इस एक्सप्रेशन से एक फॉर्मूला लेंगे। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो, अगर मैं Pa जो मेरा Pa है इसको मैं नीचे ले जा लूँ, ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, देखिए ये इसको मैं इधर ले जा लूं तो ये हो जाएगा Pa नॉट Xi B, है ना, और ये हो जाएगा Pa नॉट माइनस Pa। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, इसको मैं इधर ले गई तो ये प्लस का हो गया, Pa नॉट माइनस Pa आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे Xi B निकालना है तो ये हो जाएगा Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट। ठीक हो गया। अब देखिए Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट इज इक्वल्स टू Xi B। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, और ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? ये एक्सप्रेशन हमें बताता है, पहली बात तो ये क्या है? ये है बेटा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो टर्म है आप ध्यान से समझिए, ठीक है, आपके पास दो टर्म आई यहां पर। जब आपने क्या करा, Pa नॉट Xi B, Pa नॉट माइनस Pa करा, जब इसको थोड़ा सा अरेंज करा तो जो ये टर्म आई उसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन जो ये वाली टर्म है बेटा इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहीं पर फंसाते हैं। पहली बात तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स।
तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर इज नो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं हम। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन हम लगाएंगे अभी। ठीक है, वेपर प्रेशर, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं इसका गिवन। ठीक है, क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब हमें क्या गिवन है? ये क्या है हमारा? PA नॉट हमें गिवन है। तो यहां पर हम लिखते हैं गिवन। गिवन है हमें 23.8 mmHg, जो कि हमारा क्या है? PA नॉट। साथ साथ आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं मेरे। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब यूरिया हो गया मेरा सॉल्यूट और वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट। मास गिवन है, तो W2 क्या गिवन है हमें? 50 ग्राम। ठीक है, दैट इज मास ऑफ यूरिया। 2 स्टैंड्स फॉर, अगेन 2 स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। एंड W1 इज 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि हमें निकालना है PA, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब हो गया क्या? PA। और हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग, तो उसका एक्सप्रेशन तो मैंने अभी आपको बताया ही। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला और उस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आप अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा? Xi2 आया था ये। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। ठीक है, तो यही हमें बताएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, क्या आएगा हमारा। तो देखिए PA नॉट जो हमारा है, वैल्यूज पुट करते हैं। PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। Xi2 क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है? Xi2 का क्या फॉर्मूला है? मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। और मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 50, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, 50 by 60 अगेन, प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 850 by 18। ठीक है, मैं ऐसे करके सॉल्व कर रही हूँ, होप सो आपको सब कुछ विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है, तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ठीक है, 50 by 60 आप कर सकते हैं इसे, आप डिवाइड करके देखिएगा, ये आएगा 0.833 प्लस, जब आप 850 by 18 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 47.22 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करके आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा आंसर 0.017। सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना? 0.017 आएगा।
तो ये हमारी क्या आ गई, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारे पास आ गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर 0.017। ठीक है, ये हमारा आ गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमें निकालना है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन। अब हमें ये निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ ताकि स्क्रीन में आपको सारा क्वेश्चन एक बार में विजिबल हो जाए। छोटा सा इसका पार्ट है, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए, ये बराबर आया किसके, 0.017। और पी ए नॉट हमें कितना गिवन है, 23.8 माइनस पी ए 23.8 इज इक्वल टू 0.017। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेती हूँ यहाँ से। तो हम लिखेंगे 23.8 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0.017 इंटू 23.8। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका लगभग आएगा 0.4046। 23.8 माइनस पी ए, 23.8 minus 0.4046 is equal to PA, and it will come out 23.39 mmHg। तो आप देखिए कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। सबसे पहली बात, जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होता है कि हमें सब कुछ पता हो कि क्या गिवन है। अगर हमें गिवन पता है, सही फॉर्मूला हमें लगाना आता है, तो इजीली हम उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम दो चीज सीखेंगे इस क्वेश्चन से। एक तो हमारा वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, और एक हम इस क्वेश्चन से बेटा सीखेंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज। और इसमें एक चीज हमें और गिवन है अभी, अच्छा ठीक है, मेंशन है इसमें, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 600 mmHg। ठीक, तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, वेपर प्रेशर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, प्योर टोटल प्रेशर नहीं आएगा, प्योर टोटल प्रेशर हमें अलग से गिवन है। ये मैं लिख रही हूँ, आप गिवन लिखिएगा मेरे साथ। पी टोटल जो है वो है 600 mmHg। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। पी टोटल हमें कितना गिवन है, 600 mmHg। और ये यहाँ से है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर, ठीक है, ये yes the vapor pressure of liquid A and liquid B। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A यानी कि PA नॉट हमें गिवन है कितना, 450 mmHg। और PB नॉट हमें गिवन है कितना, 700 mmHg प्योर फॉर्म में है। ठीक, प्योर फॉर्म में लिक्विड A एंड लिक्विड B अलग से गिवन है, ठीक है। ये 350 केल्विन है। Find out the composition of liquid mixture, also find composition in vapor phase। तो सबसे पहले तो हम, जब हम वेपर फेज में तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे लिक्विड मिक्सचर का। ठीक है, मतलब कंपोजिशन का क्या मतलब है, आपको पीए और पीबी निकालना है, पीए और पीबी निकालना है। और पीए का फॉर्मूला क्या है, पीए नॉट जाए ए, पीबी नॉट जाए बी। तो मैं ध्यान से अगर देखूं तो पी ए नॉट पी बी नॉट तो बेटा हमें गिवन है, लेकिन जाए ए और जाए बी हमें निकालना है। और जाए ए और जाए बी हम कैसे निकाले, क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट या फिर मोलर मास ये सब गिवन नहीं है। तो इसके लिए कल मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कल की आप वीडियो जरूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले। और जो हम लोग ने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था वो,
वो था पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जाय ए प्लस पी बी नॉट जाय बी, पी ए नॉट 1 माइनस जाय बी, पी बी नॉट जाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जाय बी प्लस पी बी नॉट जाय बी। पी टोटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा पी ए नॉट आ गया था, जाय बी हमने कॉमन लिया था, और पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ऐसे करके हमने इसको कल डिराइव कराया था आपको, है ना। एक बार मैंने फिर बता दिया। अब पी टोटल क्या है 600, पी ए नॉट क्या है हमारा 450, जाय बी हमें निकालना है, पी बी नॉट हमारा क्या है 700, पी ए नॉट हमारा क्या है 450, है ना। तो जब हम ये वैल्यूज वगैरह सब पुट करेंगे तो लगभग ये तो देखिए 250 आ गया, 250 जाय बी, है ना। और 650 में से 600 में से जब 450 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 150 आएगा, ये है ना 150 आ जाएगा। और 150 को जब हम डिवाइड करेंगे 250 से तो हमारे पास जाय भी आएगा कितना, कितना आ जाएगा ये हमारा 0.6, लगभग लगभग कितना आ गया हमारे पास 0.6। और इसी से क्योंकि हमारे पास जाय भी आ चुका है तो हम निकाल सकते हैं जाय ए प्लस जाय बी इज इक्वल टू 1, पता है हमें जाय बी हमारे पास कितना है 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस जाय ए, और जाय ए 1 माइनस 0.6 इट विल कम आउट 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए अभी हमने जाय ए निकाला कितना, और जाय भी निकालना हमने 0.6, ये निकाला 0.4। पी टोटल हमारे पास कितना था 600 mmHg, और पी ए कितना था, पी ए कितना था, पी ए नॉट पी बी नॉट कितना था, पी ए नॉट पी बी नॉट, पी ए नॉट था 450, 700 mmHg। तो अब हम पी ए पी बी इजिली निकाल सकते हैं। पी ए का क्या फॉर्मूला है, पी ए नॉट जाय ए, पी ए नॉट कितना है हमारे पास 450 इंटू जाय ए 0.4। इसी तरीके से हम पी बी निकाल लेंगे, पी बी नॉट जाय बी, पी बी कितना है हमारे पास, पी बी नॉट है हमारे पास 700, जाय बी है 0.6, है ना। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 इंटू 0.4 ये तो आपका आ जाएगा 180 mmHg, और 700 इंटू 0.6 ये हमारे पास आ जाएगा 420 mmHg। तो ये हमने निकाला कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन वेपर फेज, लिक्विड फेज सॉरी। और अब हम किस में निकालेंगे कंपोजिशन इन वेपर फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। तो ये हम ऐसे करके दिखाएंगे जाय ए वाई ए एंड वाई बी, ये था जाय ए जाय बी, वो हो जाएगा वाई ए वाई बी इन वेपर फेज, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे पी ए अपॉन पी टोटल, और वाई बी जब हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पी बी अपॉन पी टोटल, ठीक है, पी बी अपॉन पी टोटल, ठीक है। ये हमारा कंपोजिशन इन वेपर फेज है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई ए, जैसे वो जाय ए था लिक्विड फेज में, वैसे ही इस वेपर फेज में क्या हो गया वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो पी ए हमारा कितना आया 180, 180 प्लस 420, और वाई बी कितना हमारा 420,
180 प्लस 420, ठीक हो गया। तो 180, पी टोटल तो वैसे भी गिवन है 600 है ना, 600 420 अपॉन 600, तो जो हमारा वाई ए है वो हमारा आएगा 0.3, ये हमारा आएगा 0.3 और ये हमारा आएगा 0.7 mmHg mmHg। तो आई डू बिलीव आपको इन दो क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डेजिग्नेशंस का एक्चुअल में यूज करना है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका और करते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg at the same temperature, find the vapor pressure of solution। चलिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब पीए नॉट कितना गिवन है हमें, 60 mmHg, ठीक हो गया। 30 ग्राम यूरिया मतलब W2 हमारा हो गया 30 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास भी इधर ही लिख लीजिए कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, यूरिया है ना, फॉर्मूला गिवन है आप निकाल सकते हैं। एन आपका कितना होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 16, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इजीली, ठीक है। डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 हमें कितना गिवन है 72 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट किससे करते हैं, पीए। एक बार फिर बता देती हूँ, प्योर स्टेट में आएगा पीए नॉट पीबी नॉट, लेकिन सॉल्यूशन वाली स्टेट में आएगा पीए पीबी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर पीए इज टू बी फाइंड आउट। फॉर्मूला लगाते हैं, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज इक्वल्स टू यूरिया, जाई भी होता है पता ही आपको है ना। तो यूरिया का मास कितना है 30/60, 30/60 प्लस 72/18, ठीक हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, और पी इसका भी हम लगा देते हैं 60 माइनस पी ए अपॉन 60, क्योंकि हमें पी ए ही तो निकालना है। तो 30/60 हमारे पास आया 0.5, 0.5 प्लस 72/18 हमारे पास आएगा 4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 माइनस पी ए अपॉन 60, 0.5 4.5, ठीक हो गया, ठीक है। आप 0.5 को और 4.5 को अगर डिवाइड करना चाहते हैं कर लीजिए, आएगा आपका 0.111 इंटू 60, 60 माइनस पी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 6.666, 60 माइनस पी ए इज इक्वल्स टू, तो ये 60 माइनस 6.666 इज इक्वल टू पी ए, ये हमारे पास हो जाएगा लगभग 53.33 mmHg इज इक्वल्स टू पी ए। आप देखिए एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें गिवन है 60 mmHg, और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर को डिनोट करते हैं पीए नॉट से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो ये हमारा हो गया पीए। 30 ग्राम यूरिया को पानी में घोला गया, तो यूरिया क्या हो गया सॉल्यूट W2, ठीक है, और वाटर क्या हो गया W1, ये हो गया W1, ये हो गया W2। फिर उसके बाद यूरिया का मॉलिक्यूलर मास एम से डिनोट करते हैं 60,
वाटर का, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18। आप फॉर्मूला लगाइए, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू Xi2 था, Xi2 होता है W2 बाई M2, W2 बाई M2 प्लस W1 M1। इस फॉर्मूले को लगाइए और इसको सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। An aqueous solution of 2% non-volatile solute, 2% non-volatile solute, W2 हो गया कितना 2 ग्राम, और W1 100 माइनस 2 कितना आ गया ये 98 ग्राम। और क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि सॉल्वेंट आपका इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस। exerts a pressure of 1.004 बार। तो ये प्रेशर जो हमें गिवन है, ये हमें किसका गिवन है, सॉल्यूशन का। क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक एक्वस सॉल्यूशन जिसके पास 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो कितना प्रेशर लगाता है, सॉल्यूशन का प्रेशर हम डिनोट करते हैं PA से, और प्योर का PA नॉट से। तो ये हो गया, PA हमें गिवन है 1.004 बार। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं 2 से, और मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करते हैं M से। तो ये हो गया M2 हमें निकालना है। तो क्या हमें PA नॉट की वैल्यू पता है, PA नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट कितनी होती है, 1 atm। क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 1 atm। लेकिन इसमें प्रेशर किस में दे रखा है, बार में, है ना। तो बार में हो जाएगा ये 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा आपको नहीं गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर स्टेट में। ठीक है, 1 atm कितने बार के बराबर है, 1.013 बार। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जिसका आज ये लेक्चर था, उसके बेसिस पर मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स आज कराए हैं उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, और भी न्यूमेरिकल्स आप उससे प्रैक्टिस करिए घर में। PA नॉट माइनस PA इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, W2 बाय M2, W2 बाय M2, W1 अपॉन M1, ये था क्या फॉर्मूला। ठीक है, तो W2 कितना है हमारे पास 2, और M2 तो हमें निकालना है ना। ठीक है, W2 अपॉन M2, और यहाँ पे क्या है 2 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम लिखते नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं 2 अपॉन M2, 2 अपॉन M2 प्लस क्या आएगा, W1 क्या है हमारे पास 98 अपॉन 18। तो देखिए हमें M2 दो बार आ रहा है, और सॉल्यूट की वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है, तो हम इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में सॉल्व करने के पर्पज से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। ठीक है, सॉल्यूट को आप डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दीजिए, और आप फॉर्मूला लगाइए। PA नॉट कितना है हमारे पास 1.013 माइनस PA कितना है हमारे पास 1.004, 1.013, 2 अपॉन M2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 98। ठीक है, अब देखिए
अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.013 minus 1.004 will come out 0.008 आएगा ये, ठीक। 0.009 आएगा ये, 0.009 आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.013, 2 अपॉन m2 इंटू 18/98। m2 को इधर लेके जाइए, 2 इंटू 18 इंटू 1.13, 0.009 इंटू 98। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 41.35 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज करे कुछ क्वेश्चंस राउल्ट लॉ के। आई डू बिलीव आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप देखिएगा। और राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड एंड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।